तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने माता-पिता, गुरुजनों, बड़े-बूढ़ों तथा महिलाओं का सम्मान हमेशा करते रहेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक उपाध्याय और आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th इंग्लिश विस्तार के सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग के हिंदी एक्सप्लेनेशन का दूसरा पार्ट। अगर आपने इसके पहले पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि प्रोज के लेसन्स नहीं देखे या उनके क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखे हुए हैं तो उनको भी जाकर के देख लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर्स भी लिख लीजिएगा। तो सीधी बात, नो बकवास, चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के वीडियो को। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा पार्ट शुरू होता है यहाँ से। कहता है कि द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी यानी कि ब्रिटिश अधिकारी के सचिव ने सेंट वर्ड में संदेश भेजा, टू द महाराजा मीन्स महाराजा को, थ्रू द दीवान मीन्स दीवान के द्वारा। यानी कि ब्रिटिश अधिकारी के सचिव ने दीवान के द्वारा महाराजा को संदेशा भेजा दैट की द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। यानी कि दुरई हिमसेल्फ अर्थात दुरई को स्वयं डिड नॉट हैव टू किल मीन्स मारना नहीं था, द टाइगर मीन्स बाघ को। यानी कि दुरई को स्वयं बाघ को नहीं मारना था। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। द महाराजा मीन्स महाराजा कुड डू मीन्स कर सकते थे, द एक्चुअल किलिंग मीन्स वास्तविक शिकार। वैसे तो किलिंग मीन्स मारना होता है लेकिन यहाँ पर शिकार है, तो कहता है कि महाराजा वास्तविक शिकार कर सकते थे। व्हाट वाज इम्पोर्टेंट टू द दुरई। व्हाट मीन्स जो, वाज इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण था, या कह सकते हो कि जो महत्वपूर्ण बात थी। तो दुरई मीन्स दुरई के लिए, वाज मीन्स थी। अब फोटोग्राफ मीन्स एक फोटो खिंचवाना, ऑफ हिमसेल्फ मीन्स स्वयं की, होल्डिंग द गन मीन्स बंदूक पकड़े हुए, एंड मीन्स और, स्टैंडिंग मीन्स खड़े होकर के, ओवर द टाइगर्स कारकास यानी कि बाघ के मृत शरीर पर। अर्थात कहने का आशय यह है कि दुरई के लिए महत्वपूर्ण बात यह थी कि बाघ के मृत शरीर के ऊपर खड़े होकर बंदूक हाथ में लिए हुए अपनी फोटो खिंचवा लें। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। बट मीन्स लेकिन, द महाराजा मीन्स महाराजा, वुड नॉट एग्री मीन्स सहमत नहीं हुए, इवन मीन्स भी, टू दिस प्रपोजल मीन्स इस प्रस्ताव से। लेकिन महाराजा इस प्रस्ताव से भी सहमत नहीं हुए। इफ ही रिलेंटेड नाउ, इफ मीन्स यदि, ही मीन्स वह, रिलेंटेड मीन्स नरम पड़ जाते, नाउ मीन्स अब, यदि वह अभी नरम पड़ जाते तो व्हाट वुड ही डू, तब वो क्या करते। इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स, यदि दूसरे अंग्रेज अधिकारी, टर्न्ड अप यानी कि अपना रुख मोड़ लें, फॉर टाइगर हंट्स यानी कि बाघों की शिकार की ओर। यदि वह अभी नरम पड़ जाते तो तब क्या करते, यदि दूसरे ब्रिटिश अधिकारी बाघों की शिकार की ओर अपना रुख मोड़ लेते। या फिर आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर इस समय नरम पड़ गए तो तब क्या करेंगे, जब दूसरे ब्रिटिश अधिकारी बाघ के शिकार के लिए आएंगे। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर। बिकॉज क्योंकि, ही प्रिवेंटेड उन्होंने रोका था, अब ब्रिटिश ऑफिसर मीन्स एक अंग्रेज अधिकारी को, फ्रॉम फुलफिलिंग मीन्स पूरा करने से, हिज डिजायर मीन्स अपनी इच्छा को। क्योंकि उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को अपनी इच्छा पूरी करने से रोका था, इसलिए द महाराजा स्टूड इन डेंजर। द महाराजा मीन्स महाराजा, स्टूड इन डेंजर यानी कि खतरे में पड़ गए, ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम यानी कि अपना साम्राज्य खोने के, सेल्फ में स्वयं। इसलिए महाराजा स्वयं अपना साम्राज्य खोने के खतरे में पड़ गए, या कह सकते हो कि महाराजा को अपना राज्य चले जाने का खतरा हो गया। आगे कहता है कि द महाराजा एंड द दीवान यानी कि महाराजा और दीवान ने, हेल्ड डेलिब्रेशन मीन्स विचार विमर्श किया, ओवर दिस इशू मीन्स इस मुद्दे पर, या कह सकते हो इस विषय पर। अर्थात महाराजा और दीवान ने इस विषय पर विचार विमर्श किया। एज अ रिजल्ट और परिणाम स्वरूप, अ टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड। अ टेलीग्राम मीन्स एक तार, वाज डिस्पैच्ड मीन्स भेजा गया, फोर्थ विद मीन्स तुरंत, टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स। टू अ फेमस मीन्स एक प्रसिद्ध, ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स यानी कि ब्रिटिश कंपनी के जौहरियों को, इन कलकत्ता मीन्स कलकत्ता में। अर्थात परिणाम स्वरूप कलकत्ता के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी के जौहरियों के पास तुरंत एक तार भेजा गया कि सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स। कि सेंड मीन्स भेज दीजिए, सैंपल्स मीन्स नमूने, ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स यानी कि बहुमूल्य हीरो की अंगूठे के, ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स यानी कि अलग अलग डिजाइन की।
अर्थात उस पत्र में लिखा था कि अलग-अलग डिज़ाइन की या कह सकते हो अलग-अलग आकृतियों की हीरे की महँगी अंगूठियों के नमूने भेज दीजिए। सम 50 रिंग्स यानी कि करीब 50 अंगूठियां अराइव्ड मीन्स आई। करीब 50 अंगूठियां आई। द महाराजा सेंट, महाराजा ने भेज दिया। द होल लॉट यानी कि सारी की सारी टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स यानी कि ब्रिटिश अधिकारी के गुड लेडी मीन्स सुयोग्य पत्नी को। यानी कि करीब 50 अंगूठियां आई और महाराजा ने सारी की सारी उस ब्रिटिश ऑफिसर की सुयोग्य पत्नी को भेज दिया। आगे कहता है कि द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरई सैनी टू चूज वन और टू रिंग्स। द किंग एंड द मिनिस्टर यानी कि राजा और मंत्री एक्सपेक्टेड मीन्स आशा करते थे, द दुरई सैनी मीन्स दुरई सैनी से, टू चूज मीन्स चुनने की, वन और टू रिंग्स यानी कि एक या दो अंगूठी, एंड मीन्स और, सेंड मीन्स भेजने की, द रेस्ट मीन्स शेष, बैक मीन्स वापिस। यानी कि कहने का आशय ये है कि राजा और मंत्री को आशा थी कि दुरई सैनी एक दो अंगूठी चुन करके शेष वापस भेज देंगी, लेकिन विद इन नो टाइम एट ऑल यानी कि तुरंत ही, विद इन नो टाइम एट ऑल का मतलब होता है तुरंत, लेकिन तुरंत ही द दुरई सैनी सेंट हर रिप्लाई। द दुरई सैनी मीन्स दुरई सैनी ने, सेंट मीन्स भेजा, हर रिप्लाई मीन्स अपना उत्तर, लेकिन तुरंत ही दुरई सैनी ने अपना उत्तर भेजा कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, थैंक यू वेरी मच यानी कि बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर योर गिफ्ट्स यानी कि आपकी भेंटों के लिए, यानी कि आपकी भेंट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो राजा और मंत्री आशा कर रहे हैं कि दुरई सैनी एक या दो चुन करके बाकी भेज देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुरई सैनी ने सारी की सारी रख ली और कह रही हैं कि आपकी भेंट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे कहता है कि इन 2 डेज यानी कि 2 दिन में अ बिल, एक बिल फ्रॉम 3 लाख ऑफ रुपीज यानी कि 3 लाख रुपए का के मीन्स आया, फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स यानी कि ब्रिटिश जौहरियों से। अर्थात 2 दिन में ब्रिटिश जौहरियों से 3 लाख रुपए का एक बिल आया। द महाराजा वाज हैप्पी, महाराजा खुश थे। दैट की दो यद्यपि या हालांकि, ही हैड लॉस्ट उन्होंने खो दिया है 3 लाख ऑफ रुपीज यानी कि 3 लाख रुपए। महाराजा खुश थे कि हालांकि उन्होंने 3 लाख रुपए खो दिए हैं, या कह सकते हो कि उनके 3 लाख रुपए चले गए, फिर भी ही हैड मैनेज टू रिटेन यानी कि उन्होंने कायम रखा, हिज किंगडम मीन्स अपने राज्य को, यानी कि उन्होंने अपना राज्य बचा लिया था। महाराजा इस बात से खुश थे कि भले ही मेरे 3 लाख रुपए चले गए, लेकिन मैंने अपना राज्य बचा लिया। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं इसके चौथे पार्ट पर। चौथा पार्ट हमारा यहाँ से है, कहता है कि द महाराजाज टाइगर हंट कंटिन्यूड। द महाराजाज मीन्स महाराजा का, टाइगर हंट मीन्स बाघों का शिकार, कंटिन्यूड में जारी रहा, टू बी हाईली सक्सेसफुल यानी कि अत्यधिक सफलता के साथ, यानी कि महाराजा का बाघों का शिकार अत्यधिक सफलता के साथ जारी रहा, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि महाराजा के बाघों के शिकार अत्यधिक सफल होते रहे। आगे कहता है कि विद इन 10 ईयर्स यानी कि 10 वर्षों के अंदर, ही वाज एबल वो समर्थ रहे, टू किल मीन्स मारने में, 70 टाइगर्स मीन्स 70 बाघ, यानी कि 10 वर्ष के अंदर वो 70 बाघ मारने में सफल रहे। एंड देन और फिर, एन अनफॉर्सीन हर्डल एक अप्रत्याशित बाधा, या कह सकते हो एक अप्रत्याशित कठिनाई, ब्रॉट मीन्स ले आई, हिज मिशन मीन्स उनके लक्ष्य को, टू आई स्टैंड स्टिल एक विराम तक, यानी कि एक अप्रत्याशित बाधा या कठिनाई उनके मिशन को विराम तक ले आई, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फिर एक अप्रत्याशित कठिनाई ने उनके लक्ष्य को विराम दे दिया। आगे कहता है कि द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटेंट। द टाइगर पॉपुलेशन यानी कि बाघों की आबादी, बिकेम एक्सटेंट में समाप्त हो गई, इन द फॉरेस्ट मीन्स जंगलों में, आप प्रतिबंधपुरम मीन्स प्रतिबंधपुरम के, अर्थात प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघों की आबादी समाप्त हो गई। हु नोज कौन जानता है, वेदर की क्या, द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड यानी कि बाघ अभ्यास कर रहे हैं, बर्थ कंट्रोल परिवार नियोजन का, यानी कि कौन जानता है कि क्या बाघों ने परिवार नियोजन अपना लिया है, और मीन्स अथवा
कमिटेड हाराकिरी यानी कि आत्महत्या कर ली। यानी कि कौन जानता है कि बाघों ने परिवार नियोजन अपना लिया है या फिर आत्महत्या कर ली है, और सिंपली रैन अवे या फिर बस भाग गए हैं फ्रॉम द स्टेट मीन्स राज्य से, बिकॉज क्योंकि दे डिजायर्ड वो इच्छा करते थे या वे चाहते थे, टू बी शॉट मीन्स मारे जाना, बाय ब्रिटिश हैंड्स मीन्स अंग्रेजों के हाथों, अलोन मीन्स अकेले, या फिर बस उस राज्य से भाग गए हैं क्योंकि सिर्फ अंग्रेजों के हाथों से मारे जाना चाहते थे, या कह सकते हो कि वे अंग्रेजों द्वारा मारे जाना पसंद करते थे। वन डे मीन्स एक दिन, द महाराजा सेंट फॉर यानी कि महाराजा ने बुलवाया, द दीवान में दीवान को, एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलवाया, दीवान साहब यानी कि दीवान साहब, आरंट यू अवेयर, क्या आपको जानकारी नहीं है, या कह सकते हो कि आपको पता नहीं है, ऑफ द फैक्ट मीन्स यह तथ्य, दैट की 30 टाइगर्स यानी कि 30 बाघ स्टिल रिमेन अभी भी बचे हुए हैं, टू बी शॉट डाउन मीन्स मारे जाने से, बाय दिस गन ऑफ माइन मेरी इस बंदूक से। दीवान साहब क्या आपको पता नहीं है कि मेरे इस बंदूक से अभी भी 30 बाघ मारे जाने बाकी हैं। ही आस्क्ड उन्होंने पूछा, ब्रांडिशिंग मीन्स लहराते हुए, हिज गन मीन्स अपनी बंदूक, यानी कि राजा ने यह बात अपनी बंदूक लहराते हुए पूछी। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, शडरिंग मीन्स कांपते हुए, एट द साइट मीन्स दृश्य से, ऑफ द गन मीन्स बंदूक के दृश्य से कांपते हुए, द दीवान क्राइड आउट यानी कि दीवान चीख पड़ा कि योर मैजेस्टी महाराज, आई एम नॉट अ टाइगर, मैं बाघ नहीं हूँ, यानी कि कहने का आशय यह है कि बंदूक देखकर कांपता हुआ दीवान चीख पड़ा कि महाराज मैं बाघ नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, विच इडियट मीन्स कौन सा मूर्ख, वुड कॉल यू तुम्हें कहेगा, अ टाइगर मीन्स एक बाघ, कौन सा मूर्ख तुम्हें एक बाघ कहेगा, नो नहीं, आई एम नॉट अ गन, मैं एक बंदूक भी नहीं हूँ। तो अब इसमें दीवान कहता है कि नहीं नहीं, मैं बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, यू आर नाइदर टाइगर, तुम ना तो बाघ हो नॉर गन, ना तो बंदूक हो, तुम ना तो बाघ हो और ना ही बंदूक हो। दीवान साहब कहता है कि दीवान साहब तुम ना तो बाघ हो और ना ही बंदूक हो। आई समन्ड यू हियर, आई मीन्स मैंने, समन्ड मीन्स बुलाया है, यू में तुम्हें, हियर मीन्स यहाँ पर, मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, फॉर अ डिफरेंट पर्पज किसी अन्य उद्देश्य के लिए, या कह सकते हो किसी और ही मतलब से, मैंने तुम्हें यहाँ किसी और ही मतलब से बुलाया है या किसी और काम के लिए बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, आई हैव डिसाइडेड मैंने फैसला लिया है या मैंने निश्चय किया है, टू गेट मैरिड मीन्स विवाह करने का, मैंने विवाह करने का फैसला लिया है। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर, द दीवान मीन्स दीवान ने, बिगिन मीन्स शुरू कर दिया, टू बेबल मीन्स हकलाना, इवन मोर मीन्स और अधिक, दीवान ने और अधिक हकलाना शुरू कर दिया, यानी कि और ज्यादा दीवान हकलाने लगा और बोला कि योर मैजेस्टी महाराज, आई हैव टू वाइफ्स, मेरे पास दो पत्नियां हैं ऑलरेडी मीन्स पहले ही, और बोला कि महाराज मेरी पहले से ही दो पत्नियां हैं, भाई मैरी यू, यदि मैं आपसे शादी कर लूं, और आगे बेचारा बोल नहीं पाया, डॉट 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 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर फिर से राजा बोलता है, कहता है डोंट टॉक नॉनसेंस, बेवकूफी वाली बातें मत करो, व्हाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा, व्हाट आई वांट, जो मुझे चाहिए, इज अ टाइगर, वो एक बाघ है, यानी कि मैं तो बस एक बाघ चाहता हूँ। अब यहाँ पर फिर से दीवान बोलता है, कहता है योर मैजेस्टी महाराज, प्लीज थिंक इट ओवर, कृपया इस बात पर विचार कर लीजिए, योर एंसेस्टर्स वर मैरिड, यानी कि आपके पूर्वजों का विवाह हुआ था, टू द स्वॉर्ड मीन्स तलवार के साथ, महाराज इस बात पर फिर से विचार कर लीजिए, आपके पूर्वजों का विवाह तलवार से हुआ था, इफ यू लाइक, यदि आप चाहें तो मैरी द गन, मैरी मीन्स विवाह कर लें, द गन मीन्स बंदूक से, यदि आप चाहें तो बंदूक से विवाह कर लें। अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, यानी कि अ टाइगर किंग मीन्स एक बाघ राजा, इज मोर देन इनफ यानी कि काफी है, फॉर दिस स्टेट मीन्स इस राज्य के लिए, यानी कि इस राज्य के लिए एक ही टाइगर किंग काफी है, इट डजेंट नीड, इसे जरूरत नहीं है, अ टाइगर क्वीन मीन्स एक बाघ रानी की, एज वेल मीन्स साथ में, और साथ में इसे किसी बाघ रानी की जरूरत नहीं है। आगे कहता है कि द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर,
यानी कि महाराजा जोर जोर से हंस पड़े और बोले कि आई एम नॉट थिंकिंग, मैं सोच नहीं रहा हूँ, यानी कि विचार नहीं कर रहा हूँ। आप मैरिंग मीन्स विवाह करने का, इधर अ टाइगर, या तो किसी बाघ से, और अगन, या फिर किसी बंदूक से। और महाराजा जोर जोर से हंस पड़े और बोले कि मैं किसी बाघ या बंदूक से विवाह करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, बट अ गर्ल, बल्कि एक लड़की से, फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि मानव समाज की, बल्कि मानव समाज की किसी लड़की से विवाह करने के बारे में विचार कर रहा हूँ। फर्स्ट, पहले तो यू में ड्रा अप, आप तैयार करें, स्टेटिक्स मीन्स आंकड़े, ऑफ टाइगर पॉपुलेशन मीन्स बाघों की आबादी के, इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, यानी कि अलग अलग पड़ोसी राज्यों की। सबसे पहले तो आप अलग अलग पड़ोसी राज्यों में बाघों की आबादी के आंकड़े तैयार करें। नेक्स्ट, इसके बाद यू में इन्वेस्टिगेट, आपको इन्वेस्टिगेट करना है, यानी कि निरीक्षण करना है, या कह सकते हो कि आप पता लगाएं, इफ की क्या, देयर इज अ गर्ल, क्या कोई लड़की है जिसे आई कैन मैरी, मैं शादी कर सकूं, इन द रॉयल फैमिली, यानी कि शाही परिवार में, ऑफ अ स्टेट मीन्स एक राज्य के, विद लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, यानी कि विशाल बाघों की संख्या वाले। और फिर आपको ये पता लगाना है कि क्या विशाल बाघों की संख्या वाले राज्य में कोई ऐसी लड़की है जिससे मैं शाही परिवार में विवाह कर सकूं। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, द दीवान में दीवान ने, फॉलोड मीन्स अनुकरण किया, हिज ऑर्डर्स मीन्स उसके आदेशों का, यानी कि दीवान ने उसके आदेशों का अनुकरण किया, या कह सकते हो कि दीवान ने उसकी आज्ञा का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल, ही फाउंड, उसे मिल गई, द राइट गर्ल मीन्स सही लड़की, फ्रॉम अ स्टेट मीन्स एक राज्य से, विच पोसेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, यानी कि जिसमें बाघों की विशाल संख्या थी, अर्थात उसे एक सही लड़की ऐसे राज्य में मिल गई जिसमें बाघों की विशाल संख्या थी। आगे कहता है कि द महाराजा जंग जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। द महाराजा जंग जंग बहादुर, यानी कि महाराजा जंग जंग बहादुर किल्ड मीन्स मार देते थे या मारकर ले आते थे, 5 और 6 टाइगर्स, यानी कि 5 या 6 बाघ, ईच टाइम मीन्स हर बार, जब ही विजिटेड मीन्स वह मिलने जाते थे या घूमने जाते थे, फादर इन लॉ मीन्स अपने ससुर के पास, यानी कि महाराजा जंग जंग बहादुर जब भी अपने ससुर के यहाँ जाते थे तो 5 या 6 बाघ मार लाते थे। इन दिस मैनर, इस तरह से 99 टाइगर्स, 99 बाघों की स्किन्स मीन्स खालें, एडॉन मीन्स सुशोभित कर रही थी, द वॉल्स मीन्स दीवालों को, ऑफ द रिसेप्शन हॉल मीन्स बैठक कक्ष के, इन प्रतिबंधपुरम पैलेस, यानी कि प्रतिबंधपुरम के महल में। यानी कि कहने का आशय ये है कि इस प्रकार प्रतिबंधपुरम महल के बैठक कक्ष की दीवारों की शोभा 99 बाघों की खालें बढ़ा रही थी। अब हमारा 5वां पार्ट शुरू होता है, यहाँ से कहता है कि द महाराजाज एंजाइटी, यानी कि महाराजा की चिंता, रीच्ड अ फीवर पिच, यानी कि जुनून में बदल गई, महाराज की चिंता जुनून में बदल गई, व्हेन में जब, देयर रिमेन्ड जस्ट वन टाइगर, यानी कि सिर्फ एक बाघ बचा, टू अचीव मीन्स प्राप्त करने में या हासिल करने में, ही टैली मीन्स उनकी संख्या, ऑफ 100 मीन्स 100 की। यानी कि कहने का आशय ये है कि महाराजा की चिंता तब जुनून बन गई जब 100 की संख्या प्राप्त करने में मात्र एक बाघ की कमी रह गई थी। आगे कहता है कि ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे, ही हैड उनके पास रहता था, दिस वन थॉट मीन्स यही एक विचार, ड्यूरिंग द डे मीन्स दिन के दौरान, एंड मीन्स और, द सेम ड्रीम मीन्स यही स्वप्न, एट नाइट मीन्स रात में। यानी कि कहने का आशय ये है कि यही एक स्वप्न उनके मस्तिष्क में सारे दिन छाया रहता था और रात में भी यही स्वप्न आता था। बाई दिस टाइम, इस समय तक, या कह सकते हो अब तक, द टाइगर फॉर्म्स, यानी कि बाघों के वन, हैड रन ड्राई, यानी कि सूख चुके थे अर्थात खाली हो चुके थे, इवन मीन्स भी, इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, उनके ससुर के राज्य में भी, अर्थात अब तक उनके ससुर के राज्य में भी बाघों से वन खाली हो चुके थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल, यानी कि यह असंभव हो गया, टू लोकेट मीन्स ढूंढना, टाइगर्स मीन्स बाघों को, एनीवेयर मीन्स कहीं भी, कहीं भी बाघों को ढूंढना असंभव हो गया, या कह सकते हो कि किसी भी जगह बाघों को ढूंढना असंभव हो गया। यट, फिर भी, ओनली वन मोर वाज नीडेड, यानी कि सिर्फ एक की और जरूरत थी, फिर भी सिर्फ एक बाघ की और जरूरत थी, इफ ही कुड किल,
यदि वह मार सकता जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, सिर्फ उस एक पशु को, यानी कि सिर्फ यदि वह एक पशु और मार देता, द महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट, तो महाराजा के पास कोई डर नहीं बचता, यानी कि महाराजा को कोई डर नहीं रह जाता। ही कुड गिव अप, वह छोड़ सकता था। टाइगर हंटिंग मीन्स बाघों का शिकार, ऑल टुगेदर मीन्स पूरी तरह से, तो वह पूरी तरह से बाघों का शिकार करना छोड़ सकता था। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, बट लेकिन ही हैड टू बी, उसे रहना पड़ेगा, एक्सट्रीमली केयरफुल मीन्स अत्यधिक सावधान, विद दैट लास्ट टाइगर यानी कि उस अंतिम बाघ से, लेकिन उसे उस अंतिम बाघ से अत्यधिक सावधान रहना पड़ेगा। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, व्हाट हैड सेड मीन्स जैसा कि कहा था, द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर मीन्स स्वर्गीय प्रमुख ज्योतिषी ने, यानी कि जैसा कि स्वर्गीय प्रमुख ज्योतिषी ने कहा था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, और बात क्या थी कि इवन मीन्स भी, आफ्टर किलिंग मीन्स मारने के, 99 टाइगर्स मीन्स 99 बाघ, द महाराजा शुड बीवेयर, यानी कि महाराजा को सावधान रहना पड़ेगा, ऑफ द 100 टाइगर, यानी कि 100वें बाघ से, यानी कि 99 बाघ मारने के बाद भी महाराजा को 100वें बाघ से सावधान रहना पड़ेगा। ट्रू इनफ, पर्याप्त सच है, यह कह सकते हो पर्याप्त सच था। द टाइगर वाज अ सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, द टाइगर मीन्स टाइगर यानी कि बाघ, वाज मीन्स था, अ सेवेज मीन्स एक जंगली, बीस्ट मीन्स पशु, आफ्टर ऑल मीन्स आखिरकार, यानी कि आखिरकार बाघ एक जंगली पशु था। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, वन मीन्स किसी भी व्यक्ति को, हैड टू बी वेरी मीन्स सतर्क रहना चाहिए, ऑफ इट मीन्स इससे, यानी कि किसी भी व्यक्ति को इससे सतर्क रहना चाहिए। बट हियर वाज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, बट हियर लेकिन कहाँ, वाज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, यानी कि वह 100वां बाघ मिलना था, लेकिन वह 100वां बाघ मिलना कहाँ था, अर्थात वह 100वां बाघ मिल नहीं रहा था। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था कि ईजियर मीन्स आसान है, टू फाइंड मीन्स पाना या ढूंढना, टाइगर्स मिल्क यानी कि बाघ का दूध, दैन मीन्स अपेक्षा, अलाइव टाइगर यानी कि जीवित बाघ की, यानी कि कहने का आशय ये है कि जिंदा बाघ के स्थान पर लगता था कि बाघ का दूध मिलना अधिक आसान है। आगे कहता है कि 10 द महाराजा वाज संक इन ग्लूम, 10 मीन्स इस प्रकार, द महाराजा मीन्स महाराजा, वाज संक मीन्स डूब गए, इन ग्लूम मीन्स उदासी में या दुख में, इस प्रकार महाराजा दुख में डूब गए, बट लेकिन, सोन मीन्स शीघ्र ही, केम हैप्पी न्यूज यानी कि खुशखबरी आई, विच इज डिस्पेल्ड यानी कि जिसने गायब कर दिया या दूर कर दिया, दैट ग्लूम मीन्स उस दुख को, लेकिन शीघ्र ही एक खुशखबरी आई जिसने उस दुख को दूर कर दिया। इन हिज ओन स्टेट यानी कि उनके स्वयं के राज्य में, शीप बिगेन टू डिसअपियर यानी कि भेड़ें गायब होने लगी, फ्रीक्वेंटली मीन्स बार बार, या कह सकते हो जल्दी जल्दी, फ्रॉम अ हिल साइड विलेज यानी कि एक पहाड़ी गांव से, अर्थात कहने का आशय ये है कि शीघ्र ही वह खुशखबरी आई जिसने उनके सारे दुख मिटा दिए। उनके ही अपने राज्य में एक पहाड़ी गांव से भेड़ें जल्दी जल्दी गायब होने लगी। आगे कहता है कि इट वाज फर्स्ट असर्टेन्ड, फर्स्ट मीन्स पहले तो, इट वाज असर्टेन्ड यानी कि यह सुनिश्चित किया गया, पहले तो यह सुनिश्चित किया गया, दैट कि दिस वाज नॉट द वर्क, यह काम नहीं था, ऑफ खादर मियाँ साहेब, खादर मियाँ साहेब का, और मीन सतवा वीरासामी नाइकर, वीरासामी नाइकर का, पहले तो यह सुनिश्चित किया गया कि यह खादर मियाँ साहब या वीरासामी नाइकर का काम नहीं था। बोथ फेम्ड यानी कि दोनों प्रसिद्ध थे, फॉर देयर एबिलिटी अपनी क्षमता के लिए, टू स्वेलो मीन्स निगलने की, सीप होल मीन्स पूरी की पूरी भेड़, यानी कि दोनों पूरी की पूरी भेड़ निगलने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। श्योरली निश्चित रूप से, अ टाइगर मीन्स एक बाघ, वाज मीन्स था, एट वर्क मीन्स काम पर, निश्चित रूप से एक बाघ काम पर था, यानी कि कहने का आशय यह है कि निश्चित रूप से यह किसी बाघ का ही काम था। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, द विलेजर्स मीन्स गांव वाले, रैन मीन्स दौड़े, टू इन्फॉर्म मीन्स सूचना देने के लिए, द महाराजा मीन्स महाराजा को, अर्थात गांव वाले महाराज को सूचना देने के लिए दौड़े। द महाराजा अनाउंस्ड यानी कि महाराजा ने घोषणा की,
अ 3 ईयर एग्जम्पशन यानी कि 3 साल की छूट की फ्रॉम ऑल टैक्सेज मीन्स सभी करों से फॉर दैट विलेज मीन्स उस गांव के लिए। यानी कि महाराजा ने उस गांव को 3 साल के लिए सारे करों से मुक्त करने की घोषणा की। एंड सेट आउट और रवाना हो गए ऑन द हंट मीन्स शिकार पर एट वंस मीन्स तुरंत, और तुरंत शिकार पर रवाना हो गए, या कह सकते हो कि तुरंत शिकार के लिए चल पड़े। आगे कहता है कि द टाइगर वाज नॉट इजिली फाउंड यानी कि बाघ आसानी से नहीं मिला। कहता है कि बाघ आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड ऐसा प्रतीत होता था या ऐसा लगता था एज इफ जैसे कि मानो इट हैड वांटनली हिड। इट मीन्स इसने वांटनली मीन्स जानबूझ करके, हिड मीन्स छिपा लिया हो, इटसेल्फ में स्वयं को, इन ऑर्डर टू फ्लॉट ताकि मजाक उड़ा सके द महाराजा बिल मीन्स महाराजा की इच्छा का। यानी कि बाघ आसानी से नहीं मिला, ऐसा लगता था कि मानो जैसे जानबूझ करके उसने अपने आप को छिपा लिया हो ताकि महाराजा की इच्छा का मजाक उड़ाया जा सके। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड। द महाराजा मीन्स महाराजा वाज में थे, इक्वली मीन्स उतने ही, डिटरमाइंड मीन्स निश्चित मन। महाराजा भी उतने ही निश्चित मन थे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट। ही मीन्स उन्होंने रिफ्यूज मीन्स इनकार कर दिया, टू लीव मीन्स छोड़ने से, द फॉरेस्ट मीन्स जंगल, अर्थात उन्होंने जंगल छोड़ने से इनकार कर दिया। अंटिल मीन्स जब तक नहीं, द टाइगर वाज फाउंड यानी कि बाघ मिलता है। यानी कि कहने का आशय ये है कि उन्होंने बाघ के ना मिलने तक जंगल छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। एज द डेज पास्ड जैसे जैसे दिन गुजरते गए, द महाराजाज फ्यूरी यानी कि महाराजा का गुस्सा, एंड मीन्स और ऑब्स्टिनेसी मीन्स जिद, माउंटेड मीन्स बढ़ती गई, अलार्मिंगली मीन्स खतरनाक रूप से। यानी कि जैसे जैसे दिन गुजरते गए तो महाराजा का क्रोध और महाराजा की जिद खतरनाक रूप से बढ़ते गए। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब। मैनी ऑफिसर्स मीन्स कई अधिकारियों ने, लॉस्ट मीन्स खो दिया, देयर जॉब्स मीन्स अपनी नौकरी, कई अधिकारियों ने अपनी नौकरी खो दी। यानी कि कहने का सही है कि कई अधिकारियों की नौकरी चली गई। आगे कहता है कि वन डे मीन्स एक दिन, व्हेन हिज रेज मीन्स जब उनका क्रोध, वाज मीन्स था, एट इट्स हाइट यानी कि अपने चरम पर। यानी कि एक दिन जब उनका क्रोध अपने चरम पर था तो द महाराजा कॉल्ड महाराजा ने बुलाया द दीवान में दीवान को, एंड ऑर्डर्ड और आदेश दिया हिम मीन्स उसे, टू डबल यानी कि 2 गुना करने का, द लैंड टैक्स यानी कि जमीन का लगान, फॉर्थ मीन्स तुरंत। अर्थात एक दिन जब उसका क्रोध चरम पर था तो महाराजा ने दीवान को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि जमीन का लगान तुरंत 2 गुना कर दिया जाए। तो आगे कहता है कि द पीपल विल बिकम डिसकॉन्टेंटेड। द पीपल मीन्स लोग, विल बिकम मीन्स हो जाएंगे, डिसकॉन्टेंट मीन्स असंतुष्ट, लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। देन मीन्स फिर, आवर स्टेट मीन्स हमारा राज्य, टू मीन्स भी, विल फॉल अप्रे मीन्स शिकार हो जाएगा, टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इन दैट केस उस स्थिति में, यू मे रिजाइन तुम इस्तीफा दे सकते हो, फ्रॉम योर पोस्ट मीन्स अपने पद से, सैड मीन्स कहा, द किंग मीन्स राजा ने। तो राजा ने कहा कि उस स्थिति में तुम अपने पद से इस्तीफा दे सकते हो, या कह सकते हो कि उस स्थिति में तुम्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट। द दीवान मीन्स वह दीवान, वेंट होम मीन्स घर गया, कन्विंस्ड मीन्स इस निश्चित मन के साथ, दैट की, इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड यदि महाराजा को नहीं मिला, द टाइगर मीन्स बाघ, सून मीन्स तुरंत। अर्थात दीवान इस निश्चित मन के साथ घर गया कि यदि महाराजा को तुरंत बाघ नहीं मिला तो द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक। द रिजल्ट मीन्स परिणाम, कुड बी मीन्स हो सकते हैं, अब कैटास्ट्रोफिक मीन्स विनाशकारी, यानी कि परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग। ही मीन्स उसने, फेल्ट मीन्स महसूस किया, लाइफ रिटर्निंग मीन्स जीवन लौटता हुआ, टू हिम मीन्स अपना, अर्थात उसने अपना जीवन लौटता हुआ महसूस किया, या कह सकते हो कि उसको लगा कि उसकी जान में जान आ गई। ओनली मीन्स मात्र, व्हेन मीन्स जब, ही सा उसने देखा, द टाइगर मीन्स बाघ को, विच हैड बीन ब्रॉड जिसे लाया गया था, फ्रॉम द पीपल्स पार्क यानी कि पीपल पार्क से, इन मद्रास मीन्स मद्रास के, एंड केप्ट हिडन और छुपाकर रखा गया था, इन हिज हाउस मीन्स उसके घर में। यानी कि उसे लगा कि जैसे फिर से उसका जीवन लौट आया हो जब उसने उस बाघ को देखा जो मद्रास के पीपल्स पार्क से लाया गया था और उसके घर में छुपा कर रखा गया था। एट मिड नाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस। एट मिड नाइट मीन्स आधी रात को, व्हेन मीन्स जब, द टाउन मीन्स नगर, स्लेप्ट मीन्स सो रहा था, इन पीस मीन्स शांति से, आधी रात को जब नगर शांति से सो रहा था,
The Diwan and his aged wife dragged the Diwan means Diwan and means और his aged wife यानी कि उसकी बुजुर्ग पत्नी dragged means घसीट कर लाए the tiger means बाघ को to the car means कार तक and means और shoved यानी कि धक्का देकर चढ़ा दिया it means इसे into the seat means सीट में यानी कि आधी रात को जब नगर शांति की नींद सो रहा था तो दीवान और उसकी पत्नी बाघ को खींचकर कार तक लाए और उसे धक्का देकर सीट पर चढ़ा दिया The Diwan himself drove the car straight to the forest. The Diwan means Diwan himself means स्वयं drove the car यानी कि गाड़ी चलाकर ले गया straight means सीधे to the forest means जंगल तक where means जहाँ the महाराजा was hunting महाराजा शिकार कर रहे थे अर्थात दीवान स्वयं ही कार को चलाकर उस जंगल तक ले गया जहां महाराजा शिकार कर रहे थे When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह When means जब they reached means वे पहुंच गए the forest means जंगल यानी कि जब वे जंगल पहुंच गए the tiger means बाघ ने launched means लॉन्च कर दिया यानी कि शुरू कर दिया its सत्याग्रह means अपना सत्याग्रह अर्थात जब वे जंगल पहुंच गए तो बाघ ने अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया एंड मीन्स और रिफ्यूज मीन्स इनकार कर दिया टू गेट आउट ऑफ द कार यानी कि कार से बाहर आने में या कह सकते हो कार से उतरने में यानी कि जब वे जंगल पहुंचे तो बाघ ने सत्याग्रह कर दिया और कार से उतरने से इनकार कर दिया द दीवान वाज थोरोली एग्जॉस्टेड द दीवान में दीवान वाज में था थोरोली मीन्स पूरी तरह से एग्जॉस्टेड मीन्स थक गया इन हिज एफर्ट मीन्स अपने प्रयासों में टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार टू हॉल मीन्स उतारने में द बीस्ट मीन्स उस जानवर को या पशु को आउट मीन्स बाहर ऑफ द कार मीन्स कार से एंड पुश इट डाउन और इसे धक्का देकर नीचे गिराने में टू द ग्राउंड मीन्स जमीन पर यानी कि जानवर को बाहर निकालने में और धक्का देकर जमीन पर गिराने में या जमीन पर धकेलने में अपने प्रयास से दीवान पूरी तरह से थक गया था ऑन द फॉलोइंग डे यानी कि अगले दिन द सेम ओल्ड टाइगर यानी कि वही बूढ़ा बाघ वंडर्ड मीन्स घूमते हुए आया इनटू द महाराजाज प्रेजेंस महाराजा की उपस्थिति में यानी कि महाराजा के सामने एंड स्टूड और खड़ा हो गया एज इफ जैसे कि मानो इन हम्बल सप्लिकेशन यानी कि विनम्र निवेदन कर रहा हो अर्थात अगले दिन वही बूढ़ा बाघ घूमते हुए महाराजा के सामने आया और ऐसे खड़ा हो गया जैसे कि विनम्र निवेदन कर रहा हो कि मास्टर मालिक व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी आपका मेरे लिए क्या आदेश है इट वाज विद बाउंडलेस जॉय इट मीन्स यह वाज में था विद बाउंडलेस जॉय यानी कि असीम प्रसन्नता के साथ दैट की द महाराजा टूक केयरफुल एम महाराजा ने सावधानी से निशाना लगाया एट द बीस्ट में पशु पर यानी कि कहने का आशय यह है कि असीम प्रसन्नता के साथ महाराजा ने उस जानवर या पशु के ऊपर निशाना लगाया द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप द टाइगर मीन्स वह बाघ फेल मीन्स गिर गया इन अ क्रम्पल्ड हीप यानी कि एक मृत ढेर के समान अर्थात वह बाघ एक मृत ढेर के समान गिर गया आई हैव किल्ड मैंने मार दिया द 100 टाइगर सवा बाघ मैंने सवा बाघ मार दिया माई वो हैज बीन फुलफिल्ड मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई या मेरी कसम पूरी हो गई महाराजा बहुत खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने सवा बाघ मार दिया मेरी कसम पूरी हो गई द महाराजा वाज ओवरकम विद इलेशन द महाराजा वाज ओवरकम विद इलेशन यानी कि महाराजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा आगे कहता है कि ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट ऑर्डरिंग मीन्स आदेश दे करके कि द टाइगर टू बी ब्रॉट अर्थात बाघ को लाया जाए टू द कैपिटल मीन्स राजधानी इन ग्रांड प्रोसेशन यानी कि बड़े जुलूस के रूप में अर्थात यह आदेश देकर कि बाघ को बड़े जुलूस के रूप में या बड़े जुलूस की शक्ल में नगर लाया जाए या राजधानी लाया जाए द महाराजा हास्टेंड अवे इन हिज कार द महाराजा मीन्स महाराजा हास्टेंड अवे मीन्स जल्दी से चले गए इन हिज कार मीन्स अपनी कार में यानी कि महाराजा जल्दी से अपने कार में बैठकर चले गए आफ्टर द महाराजा लिफ्ट आफ्टर मीन्स बाद द महाराजा मीन्स महाराजा के लिफ्ट में जाने के यानी कि महाराजा के जाने के बाद द हंटर्स वेंट यानी कि शिकारी गए टू टेक अ क्लोजर लुक यानी कि समीप से देखने के लिए या कह सकते हो नजदीक से देखने के लिए एट द टाइगर मीन्स उस बाघ को यानी कि महाराजा के जाने के बाद शिकारी बाघ को नजदीक से देखने के लिए गए द टाइगर लुक्ड बैक यानी कि उस बाघ ने वापस देखा एट देम मीन्स उनकी ओर रोलिंग इट्स आई मीन्स अपनी आंखें घुमाते हुए इन बैफलमेंट मीन्स घबराहट में अर्थात बाघ ने अपनी आंखें घुमाते हुए उनकी ओर वापस देखा द मैन रियलाइज्ड
उन लोगों ने एहसास किया या कह सकते हो कि वो लोग जान गए दैट कि द टाइगर वाज नॉट डेड, कि बाघ मरा नहीं था। अर्थात उन लोगों ने जाना कि बाघ मरा नहीं था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, द बुलेट मीन्स गोली ने, हैड मिस्ड में छोड़ दिया था, इट मीन्स इसे, और गोली ने इसे छोड़ दिया था। इट हैड फेंटेड, यह मूर्छित हो गया था। फ्रॉम द शॉक, शॉक लगने से यानी कि मानसिक आघात से, अर्थात मानसिक आघात से मूर्छित हो गया था। ऑफ द बुलेट मीन्स गोली के, विजिलिंग पास्ट तेजी से गुजरती हुई, यानी कि तेजी से गुजरती हुई गोली के मानसिक आघात से वह मूर्छित हो गया था। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, द हंटर्स में शिकारियों ने, वंडर्ड मीन्स विचार विमर्श किया या सोचा कि व्हाट दे शुड डू, कि उन्हें क्या करना चाहिए, यानी कि शिकारियों ने विचार विमर्श किया कि उन्हें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, दे डिसाइडेड उन्होंने निश्चय किया या उन्होंने फैसला लिया दैट की द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, की यानी कि महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए, दैट की ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, यानी कि वो अपना निशाना चूक गए हैं। यानी कि उन्होंने निश्चय किया कि महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए कि वो अपना निशाना चूक गए हैं। इफ ही डिड, यदि उन्हें पता चला तो दे कुड लॉस देयर जॉब्स, दे कुड लॉस वो खो सकते थे, देयर जॉब्स मीन्स अपनी नौकरियां, तो वह अपनी नौकरियां खो सकते थे, यानी कि उनकी नौकरी जा सकती थी। वन ऑफ द हंटर्स, यानी कि शिकारियों में से एक ने, टूक एम मीन्स निशाना लगाया, फ्रॉम अ डिस्टेंस मीन्स दूरी से, ऑफ 1 फुट मीन्स 1 फुट की, एंड मीन्स और शॉट मीन्स मार दिया, द टाइगर मीन्स उस बाघ को, यानी कि शिकारियों में से एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से निशाना लगाया और उस बाघ को मार दिया। दिस टाइम, इस बार, ही किल्ड इट, उसने इसे मार दिया था, विदाउट मिसिंग हिज मार्क, बिना अपना निशाना चूके, यानी कि इस बार उसने बिना अपना निशाना चूके इसे मार दिया था। देन मीन्स फिर, एज कमांडेड, जैसा कि आदेश दिया गया था, बाय द किंग मीन्स राजा के द्वारा, फिर जैसा कि राजा के द्वारा आदेश दिया गया था, या कह सकते हो कि राजा की आज्ञा के अनुसार, द डेड टाइगर, यानी कि वह मृत बाघ, वाज टेकन मीन्स लाया गया, इन प्रोसेशन मीन्स जुलूस की शक्ल में, थ्रू द टाउन मीन्स नगर से होते हुए, एंड बरीड और दफना दिया गया, यानी कि फिर राजा की आज्ञा के अनुसार मृत बाघ को जुलूस की शक्ल में लाकर दफना दिया गया। अ टॉम्ब वाज इरेक्टेड ओवर इट, अ टॉम्ब मीन्स एक समाधि, वाज इरेक्टेड मीन्स बनाई गई, ओवर इट मीन्स इसके ऊपर, और इसके ऊपर एक समाधि बनाई गई। अब आगे कहता है कि अ फ्यू डेज लेटर, यानी कि कुछ दिन बाद, द महाराजाज सन्स थर्ड बर्थडे, द महाराजाज सन्स यानी कि महाराजा के बेटे का, थर्ड बर्थडे यानी कि तीसरा जन्मदिन, वाज सेलिब्रेटेड मीन्स मनाया गया, यानी कि कुछ दिन बाद महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन मनाया गया। अनटिल देन, तब तक, द महाराजा हैड गिवन, महाराजा ने दिया था, हिज इंटायर माइंड मीन्स अपना सारा ध्यान, ओवर द टाइगर हंटिंग मीन्स बाघों के शिकार पर, यानी कि तब तक महाराजा ने अपना पूरा ध्यान बाघों के शिकार पर दिया था, या कह सकते हो कि अपना पूरा ध्यान बाघों के शिकार पर लगाया था। ही हैड नो टाइम, उसके पास समय नहीं होता था, टू स्पेयर मीन्स बिताने के लिए, फॉर द क्राउन प्रिंस यानी कि युवराज के लिए, अर्थात युवराज के साथ बिताने के लिए उनके पास समय नहीं होता था। बट नाउ, लेकिन अब, द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन, अर्थात राजा ने अपना ध्यान मोड़ लिया था, टू द चाइल्ड मीन्स बच्चे की ओर, लेकिन अब राजा ने अपना ध्यान बच्चे की ओर मोड़ लिया था, यानी कि कहने का आशय यह है कि अब राजा ने अपना ध्यान बच्चे की ओर लगाया। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट, ही मीन्स वह विश्ड टू गिव मीन्स देना चाहता था, हिम मीन्स उसे, सम मीन्स कुछ, स्पेशल गिफ्ट यानी कि विशेष भेंट या उपहार, ऑन हिज बर्थडे मीन्स उसके जन्मदिन पर, अर्थात वह उसे उसके जन्मदिन पर कोई विशेष भेंट देना चाहता था। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर, ही मीन्स वह वेंट मीन्स गया, टू द शॉपिंग सेंटर यानी कि बाजार, इन प्रतिबंधपुरम मीन्स प्रतिबंधपुरम में, अर्थात वह प्रतिबंधपुरम के बाजार में गया, एंड सर्च्ड और तलाशा, एवरी शॉप मीन्स हर दुकान को, और हर दुकान को तलाशा यानी कि हर दुकान में ढूंढा, बट लेकिन, कुडेंट फाइंड मीन्स पा नहीं सका, या कह सकते हो नहीं मिला, एनीथिंग मीन्स कोई भी चीज, सुटेबल मीन्स उपयुक्त, और उसे कोई भी चीज जो है उपयुक्त नहीं मिली। फाइनली मीन्स अंत में, ही स्पॉटेड मीन्स उसने देखा, अ वुडन टाइगर मीन्स एक लकड़ी का बाघ, इन अ टॉय शॉप मीन्स एक खिलौनों की दुकान में, अंत में उसने एक खिलौनों की दुकान में एक लकड़ी का बाघ देखा, एंड मीन्स और डिसाइडेड मीन्स फैसला लिया
कि इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट। इट मीन्स यह वाज मीन्स था, द परफेक्ट मीन्स सर्वोच्च, गिफ्ट मीन्स भेंट। और फैसला लिया या कह सकते हो निश्चय किया कि ये सर्वोच्च भेंट है। द वुडन टाइगर कॉस्ट यानी कि उस लकड़ी के बाग की कीमत थी ओनली मीन्स मात्र 2 आनाज यानी कि 2 आना एंड मीन्स और अ क्वार्टर मीन्स 1/4 आना यानी कि 2.25 आना। तो कहता है कि उस लकड़ी के बाग की कीमत 2.25 आना थी, बट लेकिन द शॉपकीपर न्यू, अर्थात दुकानदार जानता था दैट कि इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस, यदि उसने इतनी कम कीमत बताई तो महाराजा मीन्स महाराजा को, लेकिन दुकानदार जानता था यदि महाराजा को उसने इतनी कम कीमत बताई तो ही वुड बी पनिश्ड, उसे दंडित किया जाएगा अंडर द रूल्स मीन्स नियमों के तहत ऑफ द इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन, अर्थात उसे आपातकालीन नियमों के तहत दंडित किया जाएगा। सो इसलिए ही सेड, उसने कहा कि योर मैजेस्टी महाराज, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। दिस इज यह है एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल यानी कि अत्यधिक दुर्लभ उदाहरण ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप यानी कि कारीगरी का। इसलिए उसने कहा कि महाराज यह कारीगरी का एक अत्यंत दुर्लभ उदाहरण है या कह सकते हो कि दुर्लभ नमूना है। अब बार्गेन मीन्स एक सौदा तय हुआ एट 300 रुपीज मीन्स 300 रुपए में, यानी कि 300 रुपए में सौदा तय हुआ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेट दिस बी योर ऑफरिंग, अर्थात चलो ये तुम्हारी तरफ से उपहार हो गया टू द क्राउन प्रिंस यानी कि युवराज को ऑन हिज बर्थडे मीन्स उनके जन्मदिन पर। बहुत अच्छे, चलो ये तुम्हारी तरफ से युवराज के जन्मदिन पर उपहार हो गया या कह सकते हो युवराज के जन्मदिन की भेंट हो गई। सैड मीन्स कहा, द किंग मीन्स राजा ने, एंड मीन्स और, टूक इट अवे अर्थात इसे लेकर चला गया, विद हिम मीन्स अपने साथ, और इसे अपने साथ लेकर चला गया। ऑन दैट डे यानी कि उस दिन फादर एंड सन यानी कि पिता और पुत्र प्लेड मीन्स खेलते रहे विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, उस छोटे से लकड़ी के बाग के साथ, यानी कि उस दिन पिता और पुत्र छोटे से लकड़ी के बाग के साथ खेलते रहे। इट हैड बीन कॉर्व्ड यानी कि बनाया गया था बाई एन अनस्किल्ड यानी कि एक अकुशल या कह सकते हो अयोग्य कारपेंटर मीन्स बढ़ई के, यानी कि इसे एक अयोग्य बढ़ई के द्वारा बनाया गया था या कह सकते हो अकुशल बढ़ई के द्वारा बनाया गया था। इट्स सरफेस वाज रफ, इट्स मीन्स इसकी सरफेस में सतह वाज मीन्स थी, रफ मीन्स खुरदुरी, और इसकी सतह खुरदुरी थी। टाइनी सिल्वर्स छोटे छोटे फांस, तो कहता है कि उसमें जो छोटे छोटे धागे जैसे नहीं निकल आते जो हाथ में चुभ जाया करते हैं, तो उन्हीं के लिए सिल्वर्स का प्रयोग किया गया है। तो कहता है कि टाइनी सिल्वर्स यानी कि छोटे छोटे फांस ऑफ वुड मीन्स लकड़ी के, स्टूड अप मीन्स खड़े थे, लाइक क्विल्स मीन्स कीलों की तरह, ऑल ओवर इट मीन्स इसके पूरे ऊपर, अर्थात बाघ के पूरे शरीर में कीलों के जैसे लकड़ी के छोटे छोटे फांस खड़े थे। वन ऑफ दो सिल्वर्स पियर्स द महाराजाज राइट हैंड, वन ऑफ दो सिल्वर्स यानी कि उन्हीं फांसों में से एक पियर्स यानी कि लग गया या कह सकते हो कि भेद दिया द महाराजाज मीन्स महाराजा के, राइट हैंड मीन्स सीधे हाथ को या कह सकते हो दाएं हाथ को, यानी कि उन्हीं फांसों में से एक ने महाराजा के दाएं हाथ को भेज दिया या कह सकते हो कि महाराजा के दाएं हाथ में लग गया। ही पुल्ड इट आउट, ही मीन्स उन्होंने, पुल्ड इट आउट मीन्स इसे खींचकर बाहर निकाल लिया, विद हिज लेफ्ट हैंड मीन्स अपने बाएं हाथ से, एंड मीन्स और, कंटिन्यूड मीन्स जारी रखा, टू प्ले मीन्स खेलना, विद द प्रिंस मीन्स राजकुमार के साथ, अर्थात उन्होंने उसे अपने बाएं हाथ से बाहर निकाल लिया और राजकुमार के साथ खेलना जारी रखा या कह सकते हो कि राजकुमार के साथ खेलते रहे। द नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड, इन्फेक्शन मीन्स संक्रमण, फ्लेयर्ड मीन्स फैल गया, इन द महाराजाज राइट हैंड यानी कि महाराजा के दाएं हाथ में, अर्थात अगले दिन महाराजा के दाएं हाथ में संक्रमण फैल गया। इन 4 डेज यानी कि 4 दिनों में, इट डेवलप्ड यह विकसित हो गया, इनटू अ सफरेटिंग सोर यानी कि एक पीव भरे हुए घाव में या कह सकते हो पीव निकलते हुए घाव में, विच स्प्रेड जो फैल गया, ऑल ओवर द आर्म मीन्स पूरे बाजू पर। आगे कहता है कि 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, 3 फेमस मीन्स 3 प्रसिद्ध, सर्जन्स मीन्स शल्य चिकित्सक, वर ब्रॉट इन मीन्स लाए गए, फ्रॉम मद्रास मीन्स मद्रास से, अर्थात मद्रास से 3 प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक लाए गए। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन, आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन यानी कि विचार विमर्श करने के बाद,
दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला लिया या उन्होंने निश्चय किया टू ऑपरेट मीन्स ऑपरेशन करने का, यानी कि विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। द ऑपरेशन टूक प्लेस, द ऑपरेशन मीन्स ऑपरेशन टूक प्लेस मीन्स हुआ, और ऑपरेशन हुआ। द थ्री सर्जन्स, यानी कि वो तीनों शल्य चिकित्सक हु परफॉर्म्ड इट, हु मीन्स जिन्होंने परफॉर्म मीन्स किया था, इट मीन्स इसे, और वो तीनों शल्य चिकित्सक जिन्होंने इसे किया था, केम आउट वो बाहर आए, ऑफ द थिएटर मीन्स ऑपरेशन थिएटर के, एंड अनाउंस्ड और घोषणा की कि द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। ऑपरेशन मीन्स ऑपरेशन वाज मीन्स था, सक्सेसफुल मीन्स सफल, अर्थात ऑपरेशन सफल हो गया। द महाराजा इज डेड, महाराजा मर गए। अब ये कौन सा ऑपरेशन सफल हो गया कि मार भी दिया और कह रहे ऑपरेशन सफल हो गया। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों बोले। ऐसा लग रहा है जैसे बाघों के बदला लेने के ऑपरेशन की बात कर रहे हो कि ऑपरेशन सफल हो गया। आगे कहता है कि इन दिस मैनर, इस तरह से, द 100th टाइगर यानी कि 100वें बाघ ने टूक इट्स फाइनल रिवेंज यानी कि अपना अंतिम बदला ले लिया अपॉन द टाइगर किंग यानी कि टाइगर किंग से। इस प्रकार 100वें बाघ ने टाइगर किंग से अपना आखिरी बदला ले लिया या अपना अंतिम बदला ले लिया। तो डियर फ्रेंड्स, आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, अगर आपने लास्ट तक देख लिया है तो कम से कम एक बटन दबाने में क्या जाता है, लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, जय कारू बाबा।